हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इम्बाइब। एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ इन्वेंट शुरू करेंगे। तो पहले चैप्टर में यहाँ शुरुआत ही राशिदास के क्वेश्चन से है। राशिदा एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जिसमें सडनली उनकी आंखें पड़ी एक छोटी सी हेडलाइन पे, 100 ईयर्स अगो, यानी 100 साल पहले। ठीक है, तो वो यही वंडर कर रही थी कि कैसे भाई किसी को ये पता चल सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ है। ठीक है, तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, आगे चलते हैं। तो येस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक है, लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो। है ना, जैसे कि येस्टरडे आप रेडियो सुन सकते हैं, है ना, टेलीविज़न आप टीवी देख सकते हैं, या येस्टरडे का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर का कुछ लोगों को कई चीज़ें जैसे याद रहती हैं, है ना, आप किसी से कुछ पूछिए जिनको याद रहती है, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग अगो का क्या, है ना। तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, कैसे ये किया जा सकता है। भाई कैसे किसी को याद रह सकता है लॉन्ग लॉन्ग अगो, कैसे और क्या क्या हुआ था, है ना। तो आगे चलते हैं, व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। हम कई चीज़ें, सेवरल चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हुआ था। जैसे कि लोग, वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, और किस टाइप के घर में रहते थे। ठीक है, तो वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स। हम इससे यही पता लगा सकते हैं कि वहाँ के जो हंटर्स थे उनकी कैसी लाइफ थी, हर्डर्स की कैसी लाइफ थी, फार्मर्स की कैसी लाइफ थी, रूलर्स जो वहाँ पे थे, राजा लोग थे, उनकी कैसी लाइफ थी, जो मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे, साधु संत थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन हो या साइंटिस्ट हो, हम इन सभी की लाइफ, जीवन शैली, कैसे वो जीते थे, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, इसके बारे में हम जान सकते हैं। और ये भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या गेम्स बच्चे खेला करते थे, या क्या स्टोरीज़ वो सुना करते थे, है ना। और प्लेस जो वो देखते थे वो कौन से टाइप के होते थे, गाने कौन से वो गाते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग वहाँ पे रहते कहाँ थे, कैसे पता करेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहली लाइन में, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, जो कि पेज 2 पे दिया हुआ है। ये देखिए नर्मदा रिवर आप लोग को कहीं दिख रही है, यहाँ पर है, ये देखिए, है ना, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर इज़ ओवर हियर। ठीक है, तो नर्मदा रिवर को आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं उसी कंटेक्स्ट में जहाँ लिखा हुआ था ये बात। तो लोग वहाँ के जो थे वो रहते थे। ठीक है, लोग जो है उस बैंक ऑफ रिवर के साइड में, जो है नदियों के पास, जो है नदियों की बैंक्स पे रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, जो बहुत पहले के रहने वाले जो लोग हुआ करते थे, वो जो है क्या हुआ करते थे, जो वहाँ पे रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। ठीक है, तो इसका मतलब, स्किल्ड गैदरर्स का मतलब क्या हुआ, स्किल्ड गैदरर्स वो लोग होते थे जो अपना खाना जो है गैदर करके रखते थे, है ना, जो अपना खाना गैदर करते थे। ठीक है, तो उनको जो है वास्ट, जो है दे न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, उनको प्लांट्स जो है सराउंडिंग में कौन से फॉरेस्ट में कौन सी जैसे प्लांट्स होते हैं ना, वो लोग पहले क्या भाई क्या खाते पीते थे, तो उनको ये पता होता है कि भाई इस प्लांट में ये फ्रूट होता है तो हमें ये फ्रूट खाना चाहिए, इनकी जड़ें हम खा सकते हैं तो हम ये जड़ें खा सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर द फूड। साथ ही साथ वो हंट भी करते थे एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नाउ फाइंड सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट देखिए किधर है, नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाला एरिया। ठीक है, सुलेमान और किर्थर हिल्स आपको कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये देखिए सुलेमान और किर्थर हिल्स,
यहाँ पे अब हमको देखना है कि यहाँ पे अब वापस टेक्स्ट में चलते हैं, क्या था सुलेमान और किरथर हिल्स की क्या स्टोरी है। तो some of areas where women and men first begin to grow crops, ठीक है, such as wheat and barley। ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे विमेन एंड मेन ने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया था, क्रॉप्स उगाना शुरू किया था, जैसे कि वीट और बारले, कुछ 8,000 साल पहले। ठीक है। तो पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। साथ ही साथ वो क्या करते थे, शीप, गोट, कैटल, इनकी रियरिंग भी करते थे, इनको चराते थे, और लिव्ड जो है विलेजेस में रहा करते थे। अब जो है हम लोकेट करते हैं गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पे गारो हिल्स, ये देखिए गारो हिल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, और विंध्यास यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में विंध्यास है, और ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है। तो अब इन दोनों के बारे में जानते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पे ये कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे पहले डेवलप हुआ था। ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, राइस जो है सबसे पहले ग्रो की गई थी। तो अगर आप यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे राइस जो है सबसे पहले उगाई जाती थी, या फिर वीट जो है सबसे पहले उगाई गई थी। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे राइस जो है कहाँ पे सबसे पहले उगाई गई थी, फर्स्ट ग्रोन टू नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ठीक है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में ग्रो की गई थी। और वीट कहाँ पे ग्रो की गई थी, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, सुलेमान और किरथर हिल्स में। ठीक है। अब आपको ट्रेस करना है रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस तो काफ़ी फेमस है, आजकल करेंट अफेयर्स में भी काफ़ी चल रही है। ठीक है। तो इंडस जो है यहाँ पे है। ठीक है। तो इंडस रिवर और साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऑड वन आउट में क्वेश्चन में कभी कभी कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं जिसमें करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज ये सब पूछी जाती है। तो ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं, ठीक है, इंडस की। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज। कुछ कुछ जगहों पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि डायरेक्ट, मतलब ये जो इंडस का वो है उससे नहीं जुड़ी है, बल्कि उसकी की किसी ट्रिब्यूटरी से जुड़ी हुई है। ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने कहीं तो देखा है। ठीक है। तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस जो है रिवर्स से भी रिलेटेड पढ़ते रहिएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इंडस और ट्रिब्यूटरीज टॉपिक से ना हटके यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ पे देखिए, ट्रिब्यूटरीज जो है क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा, है ना। तो ट्रिब्यूटरीज जो है उन छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदियों से निकल के आती हैं, ठीक है, या फिर उसी में बहती हैं। ठीक है। तो अबाउट 4700 ईयर्स अगो क्या हुआ था, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। इन्हीं सिटीज़ जो कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी वो इन्हीं रिवर के जो है बैंक पे फ्लोरिश हुआ करती थी, वहाँ पे ही रहा करते थे लोग, है ना। सिटीज़ जो है वहाँ पे बनी थी। अब लेटर जो है फिर 25 साल ईयर्स अगो क्या हुआ, सिटीज़ डेवलप हुई थी फिर धीरे धीरे गंगा रिवर के बैंक्स पे, ठीक है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज पे। ठीक है। और सी कोस्ट के धीरे धीरे करके हुई, लेकिन सबसे अर्लीस्ट कहाँ पे, इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है टॉपिक कि लोकेट करिए आप गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो है आप करिए। अच्छा, गंगा की कितनी ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, हम सोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोन के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि
एंशियंट टाइम्स में ये जो एरिया हुआ करता था इस रिवर के अलोंग, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, साउथ गंगा के साउथ में एक मतलब वो मगध हुआ करता था। ठीक है, अब आज के टाइम में मगध जो है बिहार में है। ठीक है, तो मगध जो है कहाँ प्रेजेंट है, साउथ के गंगा के साउथ में। तो वहाँ के रूलर जो है बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे और बहुत ही उनका लार्ज किंगडम था। और इनके किंगडम जो है वो सेटअप था बाकी कंट्रीज़ में भी, सॉरी बाकी पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में भी। ठीक है, तो थ्रू आउट जो है लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे एक पार्ट से दूसरे जो है सब कॉन्टिनेंट, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो अब देखिए जो हिल्स हैं, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हिल्स और हाई माउंटेन्स के बारे में दिया हुआ है, हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स और सीज, जो कि बहुत ही ख़तरनाक जर्नीज़ जो है उनसे बनी हुई हैं। ठीक है, मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। जो है ऐसी ऐसी मतलब ये जर्नी उसको डेंजरस ज़रूर कर देती हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आज भी देखिए नॉर्थ ईस्ट में जाना कितना मुश्किल होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, बाय एयर ही जाना, ज़्यादातर बाय एयर रूट्स ही रहते हैं। ठीक है, और जैसे हिमालयस पे भाई पहाड़ियों पे चढ़ना कितना मुश्किल होता है लेकिन लोग वहाँ भी चढ़ जाते हैं, वहाँ रहते भी हैं कुछ लोग और फिर वहाँ पे खेती भी करते हैं। ये टेरेस फार्मिंग आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो मेन क्या करते थे लोग, मेन और वुमेन क्या करते थे, मूव करते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। भाई रहने के लिए, खाने के लिए, इन्हीं सब के लिए क्या करते थे, मूव करते थे ऐसी जगहों पर भी। और जो है ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स। भाई मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई तो लोगों को वहाँ से हटना पड़ता था, पुरानी जगह अपनी छोड़नी पड़ती थी। मान लीजिए लैंडस्केप आ गया तो लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ती थी, खाली करनी पड़ती थी, फिर दोबारा कहीं और जगहों पर ढूंढते थे अपना बसेरा करने के लिए। ठीक है, तो समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज़, कभी कभी मैन आर्मीज़ में मार्च करते थे दूसरों का लैंड कंक्वायर करके। ठीक है, तो बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल्ड विथ कैरावंस। मर्चेंट्स जो है वो कैरावंस से ट्रैवल करते थे या फिर शिप से ट्रैवल करते थे। कैरावंस आपको पता है ना क्या होती है, कैरावंस कार होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा मतलब उसी में पूरा घर जैसा माहौल होता है। ठीक है, देखिएगा गूगल पे सर्च करके, जिन लोगों को नहीं पता है तो इमेज देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कैरावंस और शिप्स जो हैं वो उसमें वैल्यूएबल गुड्स जो है कैरी करने के लिए ट्रैवल करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। और जो रिलीजियस टीचर्स थे वो विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन टाउन मूव किया करते थे वॉक करके। ठीक है, और क्या करते थे, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure. ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी थे वो जो ट्रैवल करते थे एडवेंचर के पर्पस से, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनको डिस्कवर करना होता था नई जगह, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे जो मतलब प्लेसेस जो बहुत एक्साइटिंग होती थी। तो इन सब को जो है डिस्कवर करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए भी लोग घूमा करते थे। ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और यही कारण है जिसकी वजह से लोगों के जो आइडियाज़ हैं उनका आदान प्रदान, शेयरिंग लोग करते थे। यहाँ के लोग वहाँ गए तो हमने उनका कल्चर अडाप्ट किया, वहाँ के लोग यहाँ आए तो हमने उनका कल्चर अडाप्ट किया, हम वहाँ से कहीं जा रहे हैं तो हम अपने कल्चर जो है वहाँ पे एडवर्टीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैप वन, देखिए लुक एट मैप वन वंस मोर, एक बार फिर से देखिए। और उसमें देखना क्या है आपको इस बार, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, अभी अभी मैंने यही बात की कि हिल्स, माउंटेन्स और सीज जो हैं
उनको डिफ़िकल्ट बहुत होता था उन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना। तो उन लोगों को दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, जिनको चाहिए ही था कि हमें करना है, हमें पहाड़ी चढ़नी है, या हमें सी के नदी के उस पार जाना है या समुद्र के उस पार जाना है, वो करते ही थे। ठीक है। तो पीपल जो है वो लोग जो है वो कई लोग सब कॉन्टिनेंट से भी दूर दूर से आते थे, है ना, और क्या करते थे, सेटल होते थे वहाँ आके। ठीक है। हमारे देश में भी कई लोग बाहर से आकर सेटल हुए हैं। ठीक है। तो यही मूवमेंट, इन्हीं मूवमेंट, लोगों के मूवमेंट की वजह से जो है हमारा कल्चर इतना एनरिच्ड है। ठीक है। जो एनरिच्ड आर कल्चरल ट्रेडिशंस, हमने कई सारे उनके भी कल्चर को अडेप्ट किया है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स कार्व करना नहीं आता था लोगों को, आता भी था तो उनका मेथड अलग था, दूसरों का मेथड अलग था। तो एक दूसरे को आइडिया शेयर करके हम एक दूसरे को सिखाते थे, है ना। उसी को कल्चर इनरिचमेंट बोलते हैं। कंपोज करना म्यूज़िक, है ना, हम कुछ सिखा जाते हैं, वो कुछ सिखा जाते हैं। ठीक है। एंड इवन कुकिंग फूड फॉर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेम्स ऑफ द लैंड। अब नेम्स की बात करते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपने कंट्री को बुलाते किस नाम से हैं, तो दो नाम हैं जिससे हम लोग बुलाते हैं, एक इंडिया और एक भारत। जो वर्ड इंडिया है ये जो है कहाँ से आया है, इंडस वर्ड से। ठीक है। जिसका मतलब होता है सिंधु संस्कृत में। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। ईरान और ग्रीस को एटलस में सर्च करने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं हमारे देश में। ठीक है। तो ईरानियंस और ग्रीक्स जो आए थे नॉर्थ वेस्ट से 2500 साल पहले, है ना, उनको ये मालूम था, इंडस रिवर के बारे में मालूम था। ठीक है। उन्होंने देख रखा था। तो वो क्या करते थे, हिंदोस या इंडोस बुलाते थे। ठीक है। और जो लैंड था ईस्ट ऑफ द रिवर, उसको जो है इंडिया बोला जाता था। जो लैंड इंडस के ईस्ट में था उसको इंडिया बोला जाता था। ठीक है। और ये जो नेम भारत है ये कहाँ से आया, ये तो थी पूरी इंडिया की कहानी, भाई इंडिया वर्ड कहाँ से आया। ठीक है। और ये जो भारत वर्ड था वो कहाँ से आया, तो भारत जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ लोग बोलते थे, और वो ग्रुप ऑफ लोग कहाँ थे, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जिनको मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है। और अर्लीस्ट कॉम्पोजि ऋग्वेद है क्या, ऋग्वेद वेद सबसे अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत में। ठीक है। डेटेड कब, 3500 साल पहले। लेटर जो है धीरे धीरे पूरी कंट्री ही इस नाम को बोलने लगी। ठीक है। वो ही यूज़ करने लगे। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। भाई हम क्या करें, या तो सर्च करें या तो फिर बुक्स पढ़ें, है ना, जो लिखी गई हैं पहले साल पहले। वही जो गीता हम लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता या महाभारत है, वो हमने या किसी ने आज तो लिखी नहीं है। अगर किसी ने आज लिखी होगी तो क्या इतने साल पुराने की चीज़ याद होगी, भाई कोई ना कोई रहा होगा जिसको याद होगा, उन्होंने लिखी होगी, फिर वो क्या होती रहती है, वो हम आज भी पढ़ रहे हैं, हमारे पास संभाल के रखी हुई है, राइट। तो अब देखिए, हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं किताबों को, है ना, या फिर किताबें पढ़ते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं। ठीक है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, जो रिटन में बुक चीज़ें होती हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। ठीक है।
क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ये हाथों से लिखी जाती है, ठीक है। मनु का मतलब होता है हैंड, ठीक, और स्क्रिप्ट्स मतलब, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये यूजुअली जो है पाम लीफ पे लिखी जाती थी, या फिर कुछ स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होते थे ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च, जो कहाँ ग्रो होती थी? हिमालय में ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। अच्छा, यहाँ लेफ्ट साइड पे यहाँ दिया हुआ है, अब नीचे एक जो डायग्राम दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा, पिक्चर दिया हुआ है एक अच्छा सा। तो इसमें कुछ तो लिखा हुआ है, ये आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, एक पेज है, ये पेज किस चीज़ का है? पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, पाम लीफ से बना हुआ है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years अगो, 1000 साल पहले इसको लिखा गया था। द पाम लीव्स वो कट इनटू पेजेस, इनको पेजेस में काटा गया था और फिर इनको क्या किया था? बांध दिया गया था, और बांध के बुक्स बना दी गई थी, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। और ये जो कुछ भाई ओवर द ईयर्स, भाई इतने साल तक अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसको कई साल भाई संभाल के तो रखी नहीं रहेगी। हम खुद भी अगर अपनी किताबें या कॉपीज़, या पुरानी अगर कोई फर्स्ट क्लास की, अगर आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं या फिर आप सिक्स्थ में पढ़ रहे हैं, तो आपकी मॉन्टेसरी की या नर्सरी की जो बुक्स होंगी वो धीरे धीरे येलो होने लगती हैं, है ना। या कभी कभी ऐसा होता है तो कि कीड़े खा लेते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, पेजेस ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ भी हुआ भाई, 1000 साल पहले की चीज़ क्या रखी रहेगी? वो उसमें भी क्या होते हैं, कीड़े लग जाते थे, ठीक है, ख़राब हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी थी जो सर्वाइव कर ले गई, है ना, जो बच गई। तो उनको जो है क्या किया गया? उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। प्रिजर्व मतलब एक सेफ सुरक्षित जगह पे उसको संभाल के रख लिया जाता है, जैसे मंदिरों में या मोनास्ट्रीज में, ठीक है। तो ये बुक्स जो है इनमें होता क्या है? रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस लिखे होते हैं, ठीक है। और वहाँ के जो जो भी मतलब रीजन था, वहाँ के राजाओं की लाइफ क्या थी, मेडिसिन क्या थी, दवाइयाँ क्या थी, साइंस के बारे में लिखा होता है उन किताबों में। बिसाइड्स इनके अलावा साथ साथ में कुछ ऐसी भी बुक्स होती थी जिस जो एपिक्स होती थी, पोएम्स होती थी, प्लेज होती थी। कई तो संस्कृत में लिखी होती थी और बाकी प्राकृत में लिखी होती थी। प्राकृत कैसी लैंग्वेज है? प्राकृत जो है ये ऑर्डिनरी लोग किसी भी रीजन के जो भी होते थे, वहाँ के ऑर्डिनरी समान लोग, कॉमन पीपल, जो कॉमन आदमी होता था, वो प्राकृत यूज़ करता था, प्राकृत लैंग्वेज में बात करता था। और तमिल भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो आगे जो है तमिल में भी होती थी ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स वगैरह, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, इंस्क्रिप्शंस, है ना। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? तो इंस्क्रिप्शंस जो है ये होती हैं हार्ड सरफेस पे, इनको लिखा जाता है। जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, या तो मेटल का होगा या तो फिर स्टोन होगा, ठीक है। या तो मेटल का होगा या तो फिर स्टोन का, पत्थर का बना होता है। कभी कभी राजा क्या करते थे, इन पे जो है अपना जो भी ऑर्डर उनको लिखना होता था वो इस पे इंस्क्राइब कर देते थे, लिख देते थे। और इसलिए ऐसा करते थे ताकि लोग देख सकें, उसको पढ़ें और उसको ओबे करें, है ना, उसको माने, ठीक है। तो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और भी काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस होते थे जहाँ पे मेन और वुमेन जो है रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, है ना, जो भी वो करते थे वो सब उसमें लिखा करते थे। साथ ही साथ में खाली लोगों की बात नहीं है, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, राजा रानियां भी अपनी चीज़ों को लिखा करते थे, वो क्या कर रहे हैं पूरे दिन में, क्या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी राजा क्या करते थे, अपनी उन्होंने कौन सी बैटल में विक्ट्री हासिल की है, कौन सी बैटल को जीता है, कौन सा, ठीक है, तो वो अपनी विक्ट्रीज भी उसमें रिकॉर्ड करके रखते थे, ठीक। तो ये हो गया जो है इसके बारे में।
आगे चलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस? क्या आप एडवांटेजेस इसके सोच सकते हैं? हार्ड सरफेस पे एडवांटेजेस क्या होंगे? एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज? और लिखने में भाई कठिनाई तो होगी भाई। सॉफ्ट सरफेस में तो चलिए, या पाम लीफ में तो आप चलिए इंक से लिख सकते हैं, है ना, नेचुरल डाइज से लिख सकते हैं, जो हम फ्लावर्स से जो हम डाई ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, कलर ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल डाइज या नेचुरल कलर्स से हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस पर। लेकिन ये जो हार्ड सर्फेसेस हैं इस पे लिखना कठिन तो होता ही होगा, राइट? तो अब देखिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। बहुत सारे और भी चीज़ें थे जिनको बनाया जाता था और यूज़ किया जाता था पास्ट में। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जो लोग इन चीज़ों को स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। खोजते हैं, फिर उनको स्टडी करते हैं, कितने साल पुराना है ये बताते हैं, ठीक है। तो दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। वो लोग, कोई भी जगह है जहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ तबाह हो गया है, तो वहाँ के जो बिल्डिंग्स के स्टोन्स हुआ करते थे, पत्थर होते थे, ब्रिक्स होते थे, या अगर कहीं रॉक्स वगैरह में आप देखने जाते हैं जहाँ पे रॉक केव्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, उन सभी चीज़ों को कौन पढ़ता है? आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं। कभी कभी तो सरफेस के अंदर उनको डिग करना पड़ता है, खोद खोद के, है ना, ज़मीन के अंदर, है ना, कोई टूल ना छुपा के रखा हो, या हो सकता हो वो गड़ गया हो समय के साथ, रहते रहते उस पर धूल मिट्टी आ गई हो और धीरे धीरे वो नीचे हो गया हो, है ना। या वेपन्स जो है ना छुपा रखे हों, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, यही सारी, या कॉइन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती थी आर्कियोलॉजिस्ट को। इससे वो पता लगा लेते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, या पुराने जो पहले लोग थे, 100 साल, 1000 साल पहले लोग जो थे वो क्या करते थे उस टाइम पे। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी थे जो पत्थर के बने होते थे, कुछ बोन्स के बने होते थे, हड्डियों के, कुछ बेक क्ले होते थे, कुछ मेटल होते थे। तो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते थे जो हार्ड मतलब चीज़ों के बनाए जाते थे, जैसे कोई मेटल है, ये जो है सस्टेन कर ले जाते हैं, है ना, या सर्वाइव कर ले जाते हैं बहुत लंबे समय तक। तो इन्हीं को खोजते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ये आसानी से मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे एक राइट साइड में यहाँ एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन, अच्छा ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये उसी में मैंने बता दिया था। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 ईयर्स अगो का है ये, ठीक है। और ये कहाँ पाया गया था? कांदाहार में। कांदाहार आज के टाइम में अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर नेम्ड अशोका। अशोका के ऑर्डर्स पे जो है इसको इंस्क्राइब किया गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब भी हम कुछ लिखते हैं हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, राइट? तो स्क्रिप्ट जो है होता क्या है? स्क्रिप्ट में लेटर्स और साइन होते हैं। जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है या हम बोलते हैं तो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, राइट? तो ये इंस्क्रिप्शन जो है वो दो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लैंग्वेजेस में यूज़ किया गया था, ठीक है। जो लैंग्वेज हमने यूज़ की थी कौन कौन सी थी? मतलब इसमें अशोका के टाइम में जिसने भी इस स्क्रिप्ट को लिखा होगा, अशोका के ऑर्डर्स जिसने भी लिखे होंगे, उन्होंने दो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस यूज़ किए थे। टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस यूज़ किए थे, जैसे कि ग्रीक, अरेमेक, ठीक है। इन दोनों को टॉप में देखिए, ये देखिए कुछ अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ तक कुछ अलग लग रहा है ना सीन? तो ये जो है ग्रीक में लिखा गया है, ये नीचे वाला जितना है वो अरामीक में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे।
अगर इसमें से कोई भी चीज़ छूट गया हो, यहाँ पे मुझे लगता है ये मैंने छोड़ दिया है, इसको हम कवर कर लेते हैं। दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया। कौन सा? ये ये जो मैप है ये साउथ एशिया का है, ठीक है। और इंक्लूडिंग प्रेजेंट कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे नेबर्स हैं, राइट। एंड द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के भी हैं, ईरान, चाइना, म्यांमार। अब जो है साउथ एशिया को ऑफन जो है एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये छोटा है कॉन्टिनेंट से, लेकिन तब भी बहुत बड़ा है ना। और बाकी सारे जो है एशिया से जो है सेपरेटेड भी है ना, किसी ना किसी बहाने से। जैसे सीज, समुद्र आ जाते हैं, हिल्स आ जाते हैं, माउंटेन्स के बहाने से, ठीक है। सेपरेटेड भी है, इसलिए इसको एक सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। आगे चलते हैं, आगे कुछ भी नहीं छूटा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, या नेक्स्ट ये इधर से हम लोग को शुरू करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।